हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक्सपोनेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो यहाँ से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज राउंडिंग ऑफ पढ़ाने वाला हूँ, यानी राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो मैंने पिछले क्लास आपको बताया था, पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे करके जब एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिजिट्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, कैसे करके काम करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना है। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है राउंडिंग ऑफ, जो हम लोग देखने वाले हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या? राउंडिंग ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही समझाया था कि कुछ डिजिट होते हैं सर्टेन और कुछ होते हैं अनसर्टेन। ओके, यानी हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। तो आप कितने डिजिट को काउंट करते हैं, कुछ डिजिट को सिग्निफिकेंट मान के चलते हैं, कुछ डिजिट को नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट मान के चलते हैं। लेकिन आप जब भी सिग्निफिकेंट मानते हैं तो उसके बाद भी एरर्स है, तो उनको क्या करते हैं हम, पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक उसको लिमिट कर देते हैं। लेकिन जबकि डिजिट उसके बाद भी है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट बनाते समय में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले डिजिट्स का पीछे पड़ने वाले डिजिट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, क्या हम उसको उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसी काम को ही बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट। ओके, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? राउंडिंग ऑफ। बात को पूरे ध्यान से समझिए। ओके, अब मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना। ये चीज़ आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे कि 2.745 लिखा है हमने। ओके, 2.745। ओके, चलिए 5 नहीं, यहाँ थोड़ा देर के लिए कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं यहाँ पर। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने आपको बोला है कि हमें डेसिमल के केवल 2 ही डिजिट तक सिग्निफिकेंट डिजिट्स का काम है, यही दोनों केवल सर्टेन डिजिट्स हैं, ये सर्टेन डिजिट है, ये दोनों सर्टेन्स हैं, बट ये वाला जो है वो अनसर्टेन है। वो वाला क्या है आपका? अनसर्टेन डिजिट है। तो इसको हटाना है, इसको हमें ड्रॉप करके हटा देना है। लेकिन जब हम ड्रॉप करेंगे इस चीज़ को, ड्रॉप करेंगे तो इस ड्रॉप करने समय इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें आपको चेंज करना है एज अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें जब हम 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक जब हम इसको रखेंगे तो इसमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमने इसको राउंडिंग किया, राउंड ऑफ किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए, ओके, इसका मतलब आपको राउंड ऑफ का मतलब क्लियर हो गया होगा। राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स है, बहुत आसान रूल्स है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से रूल नंबर 1 के हिसाब से चलता हूँ, रूल नंबर 1 के राउंडिंग ऑफ, अगर आपको डेसिमल के, हम आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डेसिमल के केवल 2 ही पॉइंट तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर यहाँ तक ही आपको सर्टेन रखना है, इसको आपको हटाना है। तो अगर यहाँ का जो डिजिट है, जो अनसर्टेन डिजिट है, अगर वो 5 से बड़ा है, तो इस वाले डिजिट को, जो इसके ठीक इसके पीछे है, उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। कितना इंक्रीमेंट कर देते हैं? +1। ओके, कितना इंक्रीमेंट करते हैं? +1। लेकिन अगर वो 5 से छोटा है यहाँ का डिजिट, ओके, यानी यहाँ का डिजिट 5 से छोटा है, तो उसमें हम लोग नो चेंज करते हैं। कितना चेंज करते हैं भाई? नो चेंज के हिसाब से चलते हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं? नो चेंज लेके चलते हैं। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है 2.746 है मेरे पास, तो यहाँ का जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है, ये डेफिनेटली 6 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, इसीलिए इसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। किसमें इंक्रीमेंट होगा? इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी जो राउंड ऑफ होने के बाद डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, वो आपका हो जाएगा 2.75। ओके, कितना हो जाने वाला है? 2.75 होने वाला है 22 रूल के हिसाब से। ओके, और अगर आपके पास ऐसा कोई रहता 2.743 रहता, आपको डेसिमल के केवल 2 ही पॉइंट्स तक देखना था, तो यहाँ का जो डिजिट है
यहाँ का जो डिजिट है वो डेफिनेटली 5 से छोटा है, इसी कारण से इसमें कोई चेंज नहीं होगा और ये राउंड ऑफ होने के बाद आपको 2.74 ही देने वाला है, 2.74 ही देने वाला है। ओके, क्लियर है कि अगर यहाँ का डिजिट 5 से बड़ा है तो +1, अगर लेस देन 5 है तो नो चेंज। ओके, जैसे कि कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर 3.726 ले लिया, 728 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये डेफिनेटली क्या है 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3.73 हो जाने वाला है। ओके, और अगर यहाँ पर 3.721 रहता तो डेफिनेटली राउंड ऑफ होने के बाद आपका डिजिट 3.72 ही रहता। तो रूल क्या है कि यहाँ पर डेसिमल के हम कितने डिजिट तक बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट्स, आप 2 डेसिमल तक रहेगा, यानी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, तीसरे तक जाना नहीं है। ओके, ये एक पहला रूल था जो आपको समझने में क्लियर होगा। ओके, जो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग एक और रूल को समझेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि दूसरे रूल को देखने वाले हैं। ओके, दूसरे रूल को ध्यान से समझना है, ये रूल नंबर 1 था आपका राउंडिंग। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ से हमें रूल नंबर 1, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आपको हमने डेसिमल के केवल 2 ही पॉइंट्स तक करने बोला गया था, लेकिन जो तीसरा जो अनसर्टेन डिजिट था, ओके, यहाँ पर डेसिमल के बाद हमने यहाँ का जो डिजिट है वो खुद 5 है, खुद 5 है। 5 के लिए तो रूल देख लिया है, 5 के लिए क्या देख लिया है, रूल देख लिया है, लेकिन अगर खुद ही 5 रहेगा तो क्या रूल होने वाला है, तो क्या रूल है, ठीक ना। अगर ध्यान समझिए कि अगर यहाँ का जो डिजिट है, अगर ठीक इसके पीछे वाला डिजिट अगर इवन है, ठीक ना, इवन है, तो याद रखिएगा उस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे 5 के लिए, ठीक है, नो चेंज करेंगे। और अगर आपका ऑड है, ठीक इसके पीछे वाला डिजिट अगर ऑड है तो उसमें आपको चेंज कर देना है। ओके, ऑड के लिए क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। ओके, अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ से देखिए कि 5 तो है, इसके ठीक पीछे वाला डिजिट 4 क्या है, इवन की ऑड है, आपका वो इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर है तो इवन नंबर में नो चेंज, तो इसका मतलब ये राउंड ऑफ करने के बाद 2.74 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2.74 ही रहता है, क्योंकि इवन में आपका नो चेंज आता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 2.735 आ रहा है, 735 आता है, तो ये 3 जो कि है एक ऑड नंबर, इसी कारण इसमें चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद कितना चेंज होता है, वो +1 का चेंज हो जाता है, यानी ये राउंड ऑफ डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक आने के बाद 2.74 हो जाता है। ओके, 2.74 हो जाता है। ओके, तो करना क्या है, इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज, इवन में नो चेंज और ऑड में चेंज करना है। लेकिन चेंज होने के बाद किस तरह से चेंज होगा, हमेशा +1 का होगा। ओके, +1 का इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगा, +1 से वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो इसको छोटे से ट्रिक से याद रखिएगा कि आपको इसे कंफ्यूज कर सकता है। ट्रिक क्या है, आप सीधा यहाँ देखिए O और C, अगर OC आता है, ऑड है तो चेंज होगा, ऑड है तो चेंज होगा O और C। ओके, क्लियर है। और यहाँ से इसके अगर आपको ऑड के लिए याद है तो इवन तो जस्ट इसका अपोजिट होगा ही। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑड है, अगर 5 है तो ऑड है तो चेंज कर देंगे, कितना का, +1 का। अगर आपके पास माइनस इवन है तो नो चेंज, उसमें उसको ड्रॉप कर, उसको सिंपली आप हटा के चलेंगे। ओके, तो एक छोटी सी बात थी राउंड ऑफ डिजिट की, राउंडिंग ऑफ डिजिट, यानी आप जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डील करेंगे, जब भी आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे 2 डिजिट डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक, 3 पॉइंट तक, तो राउंडिंग ऑफ का काम उसमें साथ साथ चलते रहता है। इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। ओके, इस चीज़ को अभी तक हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो चलिए अब लोग देखते हैं, ठीक ना, राउंडिंग ऑफ को तो अच्छे से समझ गए हैं। ओके, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देख सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन देखना है किस तरीके से लगाते हैं। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ से पहला यहाँ पर 2 अच्छे रूल्स देखेंगे, ठीक ना, किस तरीके से आप लगाते हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखेंगे और एक बार एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि रूल नंबर है आपका 1। ओके, रूल नंबर है आपका 1। ओके, तो देखिए पहला रूल क्या बोलता है कि अगर आप
दो डिजिट्स के बीच में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम किया है, तो जो रिजल्ट बनता है, जो रिजल्ट तैयार होता है, उस रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जिन दो डिजिट की हेल्प से आपने डिवीजन या मल्टीप्लाई किया था, उसमें जो सबसे कम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके बराबर ही रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। बात समझ में आपको शायद आया नहीं होगा। ओके, बात समझ में, इसको हम एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमने दो डिजिट्स को डिवाइड किया a बाई b, ओके, a बाई b, और उसमें कुछ एक नया रिजल्ट मिल रहा है c, a बाई b, हमें एक नया रिजल्ट मिला है c। तो c में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? इस चीज का डिसीजन हम a और b के अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें आपके सिग्निफिकेंट डिजिट कम होंगे, ओके, चाहे वो a में सिग्निफिकेंट कम हो, b में सिग्निफिकेंट, उसमें उसके अकॉर्डिंग ही c को लिखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इफ वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके, इफ वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ SF का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट follows the least number of significant figures in the operative numbers, ओके, ऑपरेटिव नंबर। यहाँ पर ऐसे कहने का क्या मतलब हो रहा है कि हमने जो सिग्निफिकेंट, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट, यहाँ पर समझ, इफ वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर हमने दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगाया हुआ है, तो देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो नया नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलता है, ओके, इन द रिजल्ट फॉलोज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, सबसे उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, ओके, इन द ऑपरेटिव नंबर्स में, ऑपरेटिव जो नंबर, इन दोनों को ऑपरेटिव नंबर्स यहाँ हम लोग कह रहे हैं, तो इन दो नंबर्स में जिसमें कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट को ही फॉलो करेगा, ओके, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट को ही फॉलो करेगा, ओके। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी दो नंबर को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ओके। मैं यहाँ से एक जाना पहचाना कुछ नंबर, जैसे कि 2.243 है, इसको हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, 1.23 के साथ डिवाइड किया, ओके, 23 के साथ डिवाइड किया। अच्छा, अब इसका वैल्यू कितना होगा? इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, ओके, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओके। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं यहाँ से 2.243 डिवाइडेड बाय है आपका 1.23, दैट इज़ आपको आंसर मिल रहा है 1.823 और समथिंग मिल रहा है, ओके। तो ध्यान से देखिए यहाँ से इसको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहले तो देखिए कि ये वाला आपका यहाँ से ये आपका A की तरह काम कर रहा है, ये ऑपरेटिव नंबर A और B। इसमें अगर देखते हैं A में आपका है 2.243, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है, प्रीवियस क्लास में समझाया हुआ था। और B में बात कर रहे हैं जो कि B है 1.23, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर है आपके कितने हैं? 3 हैं। तो जो रिजल्ट है आपको, तो इसमें अभी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, इसमें टोटल 4, सॉरी यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं? 4। लेकिन रूल के हिसाब से आपको इन दोनों में 4 और 3 में प्रीफर किसको करना है? जो कम है आपको प्रीफर किसको करना है? 3 वाले को प्रीफर करके चलना है। किसको प्रीफर करना है? 3 वाले को, यानी इस वाले डिजिट में भी आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद 1, 2, 3, यानी इसको है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। बट हटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मैंने आपको तुरंत थोड़ा दिन पहले टॉपिक पढ़ाया राउंडिंग ऑफ का, ओके, राउंडिंग ऑफ का टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो उसमें क्या था कि यहाँ का डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो ये राउंड ऑफ होने के बाद 8.23 है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके हैं
3, जिसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं होते हैं, आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ओके, तो रूल बहुत आसान है कि जब भी आपका मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी यही रूल के साथ अगर आप चलते तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 के लिए ही ओबे करता है। राउंड ऑफ करने का रूल्स ऐसे ही रहने वाला है। ओके, जो पहले मैंने सिखाया हुआ था। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपका रूल नंबर 1 हुआ है। रूल नंबर 2 देखेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना। ओके, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने रूल 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, रूल 1 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल सा रूल 2 कर देता हूँ। ओके, रूल 2 है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई भी बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे इस पे कि किस तरीके से इसको ध्यान से करना है। ओके, आसान है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बताने की कोशिश कर रहा है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। जब आप, अब ये रूल जो है पहले तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख लिया। रूल क्या है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को हम एडिशन में लेते हैं या सब्सट्रैक्शन में करते हैं तो जो भी रिजल्ट बनेगा वो जो रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा जिन नंबर्स के थ्रू आपने उसको पाया है उसमें डेसिमल के बाद किसमें कम डिजिट्स हैं उसको ओबे करता है। इस बार सिग्निफिकेंट फिगर्स की बातें हम नहीं करेंगे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। इस बार ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अगर किसी में 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद किसी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, किसी में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो जो नया रिजल्ट जो बन रहा है वो हमेशा डेसिमल के बाद कितने जिसमें कम रहेगा उसी को ही ओबे करता है। ओके, उस कम वाले को ही वो ओबे करता है। ओके, अब इसको अगर मैं यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करते हैं कि हमने a + b + c = d मिल रहा है। ओके, या सपोज करते हैं कुछ रिजल्ट है, इसको हमने r लिखा है, रिजल्ट मिल रहा है आपको 3 नंबर का हमने ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन या एडिशन का ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी वही होगा। ओके, तो जो रिजल्ट का जो रिजल्ट में होने वाला है, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे, इन तीनों में से किसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट होंगे रिजल्ट उसको ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। ओके, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं अगर यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ कि इफ देयर इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, there is addition or subtraction between the numbers, then the results always follow the least decimal number of the operative digits या नंबर आप कह सकते हैं। ओके, अब इस चीज़ को समझिए कि अगर हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिटवीन द नंबर्स, हमने नंबर्स के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया हुआ है तो रिजल्ट्स ऑलवेज फॉलो द लीस्ट डेसिमल नंबर, हमेशा लीस्ट डेसिमल नंबर को ओबे करता है ऑफ द ऑपरेटिव नंबर, जिन ऑपरेटिव डिजिट्स में हमने काम किया। ओके, अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू से। जैसे सपोज करते हैं यहाँ से कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ऐसे करके 620.234 है, 223.2 है और 420.24। ओके, 420.24। ओके, अब इन तीनों को हमने ऐड किया है। ओके, मैं कैलकुलेटर थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ ताकि ऐड करने में आसानी हो। ओके, यहाँ से है 620.234 है, प्लस डाला है 223.2 है, प्लस 420.24 है। ओके, तो इन तीनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 1263.674। ओके, ये आपका डिजिट मिल रहा है। ओके, ये आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन ये तो आंसर है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राउंडिंग ऑफ हमेशा ऑपरेशन से पहले कभी नहीं करते।
मतलब आप पहले ही राउंड अप मत कर देना है। ओके, इन तीनों में ध्यान रखने वाली क्या होती है, राउंड अप पहले नहीं करना है, हमेशा आप सिंपल पहले ऐड कर लीजिए और लास्ट में राउंडिंग ऑफ को ध्यान में रखना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले डिजिट में बात करता हूँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 है। सॉरी, यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर मैं काउंट नहीं कर, डेसिमल के बाद आपको देखना 3 पॉइंट है, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। कम किस में है डेसिमल के बाद, आपको 1 ही वाला है। तो आपको यही जो रिजल्ट होगा वो इसको फॉलो करेगा। इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 1, तो आपको आंसर में भी कितने होंगे, डेसिमल के बाद कितने होंगे, 1 ही होंगे। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स होंगे, 1 ही पॉइंट होंगे। यानी डेसिमल के बाद हमें इसको देखना है तो हमको इसको राउंड अप करना होगा। तो ध्यान से देखिए, जो इसके नेक्स्ट अगला वाला डिजिट है वो है 5 से बड़ा। वो क्या है, 5 से बड़ा है, जो कि 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड अप कर दीजिए तो 1263.7। ओके, 1263.7 इज द आंसर। तो डेसिमल के बाद आपको कितने पॉइंट्स रखने हैं, डेसिमल के कितने पॉइंट होंगे, यहाँ पर एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर्स को बिल्कुल नहीं देखना है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स में सबसे कम वाले को ये ओबे करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 रूल है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम ही रूल है। ओके, अभी हम लोग उसको बहुत सारे क्वेश्चन की मदद से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तब आपका ये जो कंसेप्ट, ये जो हमने पढ़ाया मैंने आपको, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही रूल है अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स के मामले। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बनाने का रूल क्या होगा, आपको वीडियो को पहले पॉज करना है। अगर आपने थॉरोली इसको समझा है तो वीडियो को पॉज करके आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, देन आप पूरा वीडियो को आप देखने चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ताकि आपका कंसेप्ट को क्लियर हो सके। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ये एनसीईआरटी बुक के है। ओके, एनसीईआरटी बुक की है, तो जिनके पास एनसीईआरटी है वो प्रेफर कर सकते हैं बुक से। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन है, आप बुक का भी हेल्प लेके कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल है कि जो वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूँ कि द ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.03 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू बी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आपसे एक क्यूब है जिसकी साइड दी हुई है, सिंपल सा 7.203 है। उसके बाद आपको इससे पूछा गया कि इसकी टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम पूछी गई है, वे भी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी सिग्निफिकेंट फिगर का आपको ध्यान रख के करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 7.20। फिर में जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कितने हैं, 4 है। ओके, कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही ध्यान रख के करना है, यानी एप्रोप्रिएट, जो काम मैंने आपको अभी रूल्स में बताया हुआ है। ओके, रूल्स में आपको बताया हुआ। ओके, तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, यहाँ आपके पास एक क्यूब है। ओके, एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ ए जो है वो 7.203 मीटर है। इसकी ऑल साइड सेम है। पहले तो इसका है कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग TSS से डिनोट कर रहे हैं, वो आपका होता है 6a का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ जो साइड है आपका वो 6 × 7.203 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, तो यहाँ से है 7.203 × 7.203 इंटू है आपका 6, तो जो कि आपका आंसर आ जाता है 311.299254 और यूनिट जो हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, मीटर स्क्वायर में हो जाने वाला है। ओके, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक तो हो गया, पहले राउंडिंग नहीं करना है, पहले ही आपको नहीं कर देना, हमेशा ऑपरेशन के बाद करते हैं लास्ट में। यहाँ पर देखिए कि इसमें जो 7 पॉइंट, इसमें 1 2 3 4, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो थे आपके 4। यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो मल्टीप्लाई का हुआ है। तो मल्टीप्लाई में आपको रूल्स दिखाया था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही आपको ओबे करता है। तो इसमें है टोटल 4, तो इसमें 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, टोटल 4। लेकिन हमें यहाँ पर अगला डिजिट जो है 9 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करने के बाद 311.3 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, किसका हो गया भाई, क्यूब का हो गया। ओके, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। ओके, तो 7.203 का होल क्यूब है। अब इसके लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी छोटे से यंत्र की। ओके,
यंत्र की मदद से हम लोग इसे निकालने की कोशिश करेंगे। 7.203 to 7.203 into 7.203 है, यानी आपका जो डिजिट आ रहा है वो 373.714754 और आपका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट्स पता होगा आपको, मीटर क्यूब होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्पेसिस में 4 डिजिट होंगे, यहाँ पर 3 और एक 4, इसको ध्यान में रखा, ये 5 से छोटा है इसलिए नो चेंज आएगा आपका यहाँ पर 373.7। ये राउंड ऑफ करने के बाद आपका डिजिट आ गया है। ओके, राउंड ऑफ करने के बाद ये आपका डिजिट आ गया है। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपका समझ में आ गया। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन को आई होप कि आपने बनाया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ओके, ये भी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए। ओके, देन सॉल्व इट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है, आई होप कि आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे। ओके, यहाँ पर आपसे क्या बोला कि 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक्सप्रेस द डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। ओके, मतलब सिंपल सा बात है कि आपको एक सब्सटेंस है, सपोज कोई सब्सटेंस है। ओके, और इस सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, कितना है, 5.74 ग्राम दिया हुआ है। ओके, और इसकी जो वॉल्यूम दी हुई है वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है डेंसिटी। बहुत सिंपल सा सवाल है कि आपको पता होगा कि डेंसिटी, ठीक ना, इज इक्वल टू आपका होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, रो इज इक्वल टू m बाई वी। ओके, रो इज इक्वल टू m बाई वी। तो यहाँ पर जो मास है वो है आपका 5.74, आपका है 1.2। इसको करने के लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर महोदय की आवश्यकता है। ओके, कैलकुलेटर महोदय की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ से 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू है आपका आ रहा है 4.78। ओके, 4.78 यूनिट आप मुझे बताइएगा। ओके, यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनिट इसका क्या आ रहा है। लेकिन मुद्दे वाली बात है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 3, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 2। कैसे करना है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 2, उस हिसाब से इसमें 1 और 2, इसको हमें करना है राउंड ऑफ। यूनिट आप मुझे, ये यूनिट्स के लिए जगह छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर 48। तो आपका ये राउंड ऑफ होने के बाद एक डिजिट इंक्रीमेंट कर जाएगा, ये डिजिट 5 से बड़ा है, तो 4.8 जो भी आपका आ रहा है। ओके, तो ये राउंड ऑफ करने के बाद ये सिंपल आपको बताना है। ओके, एक काम मैं आपको और दे देता हूँ कि मुझे जो भी यूनिट आ रहा है उसे आपको SI यूनिट में kg पर मीटर क्यूब में बता के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ओके, कितना इसका आंसर आ रहा है। ओके, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट न्यूमेरिकल की ओर। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके इसको पहले आराम से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर बैलेंस इज 2.300 kg। ओके, तो ग्रोसर बैलेंस के द्वारा जो मास ऑफ द बॉक्स है उसका वेट जो मास जो मेजर किया गया था वो 2.300 kg है। ओके, और द 2 गोल्ड पीसेस, ठीक ना, गोल्ड सोने के पीसेस है जिनके मासेस कितना है 20.15 ग्राम 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स में। इन दोनों गोल्ड पीसेस के मासेस को ऐड कर दिया, बॉक्स में रख दिया गया, जिसमें मास में बढ़ गया है। तो आपसे पूछा गया था कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स। ओके, टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ द बॉक्स जो था वो आपका है 2.2300। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, यहाँ तो ऐड करने की बात है, ठीक ना, जो भी ऐड करने की बात है, इसको आप सबसे पहले जो फर्स्ट है 220 पॉइंट इतना ग्राम है, इसको पहले आप 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में ले आइए। तो ये आपका 0.02015 kg में आ जाएगा। और सेकेंड पीस का था उसको भी आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.02। ओके, कितना आ जाएगा 0.02017 kg में आ जाएगा। ओके, तो टोटल जो मास होगा, ठीक ना, वो पहला आपका है
टोटल जो मास होगा वो क्या होगा, ये प्लस ये यानी 2.2015 है, 02017 है। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 32042 पॉइंट इतना आपका केजी में आ गया। ओके, केजी में आपका डिजिट आ गया। ओके, तो यहाँ पर काम हो रहा है कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका काम हो रहा है, एडिशन में। तो एडिशन के लिए मैंने आपको रूल सिखाया था कि जब भी एडिशन करेंगे तो हमको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को लेके चलना है। ओके, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को लेके चलना है, लिस्ट को लेके चलना है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं बात करूँ इन दो, आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर में ही पढ़ाया हुआ था, इन दो जीरो का कोई रोल यहाँ नहीं होता। ओके, तो इसमें डेसिमल के बाद केवल एक है, बाकी सब में इसमें डेसिमल के बाद 4 है सिग्निफिकेंट, इसमें भी आपको 4 है। हालांकि आपको लेना कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर की काम होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि रूल्स के हिसाब से डेसिमल के बाद जो लिस्ट होता है, कितने डेसिमल के बाद कितना कम से कम डिजिट्स को लेना है, इसमें आपका 1 है तो आपको केवल 1 ही लेके चलना है, यानी जो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आपका 2.3 kg आने वाला है। ओके, 2.3 kg आने वाला है, क्योंकि हमें लिस्ट को देख के चलना है। राउंड ऑफ भी करते हैं तो 4 है जो कि 5 से कम है, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो 2.3 kg इज द आंसर। ओके, 2.3 kg इज द आंसर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स हो गया। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन आपको बोला गया था, मैं इसको मिटा देता हूँ कि सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि दोनों द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस, यहाँ पर 2 मासेस हैं, ये और ये, इनका डिफरेंस पूछा गया था। बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है कि 20.17 है और 20.1, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करते हैं तो यहाँ से 0.02 ग्राम में आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ये फिर से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डेसिमल के बाद इसमें 2 ही डिजिट तक काम दिया है, इसमें भी 2 ही डिजिट का काम दिया है, इसलिए ऑपरेशन इस वाले रिजल्ट में भी 2 ही डिजिट तक लेंगे, यानी जो आंसर होगा वो आपका 0.02 ही होने वाला है। ओके, केवल वही डिजिट तक आपको काम करना है, उतने ही डिजिट तक काम करना है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट्स है वहाँ डाल दीजिए, आपको हर डाउट्स के वहाँ आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो अब आगे आने वाले लेक्चर्स और भी मज़ेदार होने वाले हैं, तब तक के लिए एक्सपोनेंट क्लासेस में आप बने रहिए। चलिए तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो से। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।